क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोला मार्क्ड प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 3,800। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमको दे रखा है। मार्क्ड प्राइस मतलब कि वो जो टैग नहीं लगा होता, प्राइस टैग लगा होता है, तो उस पर यहाँ पर 3,800 लिख रखा है। शॉपकीपर बोलता है कि सेल का टाइम चल रहा है और इस प्राइस पे मैं 15% ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो साड़ी कितने पे बिकी होगी? डिस्काउंट परसेंटेज हमको दे रखा है 15%। तो हमको ये बताना है कि वो साड़ी कितने पे बिकी होगी। हमने जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है हमारा, वो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस हमको दे रखा है 3,800 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है हमको 15। तो 15% किस चीज़ का इसके ऊपर लगेगा? अकेला ये 15% का कोई मतलब नहीं बनता है ना, किसी चीज़ पर 15% लग रहा होगा। 15% किस पे? मार्केट प्राइस पे लग रहा है, तो हम लोग बिलेंगे 15% ऑफ 3,800। ठीक है, इसके आगे 3,800 अगर मैं दोनों जगह से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हटेगा तो 1 आएगा, 1 माइनस, और इधर से भी हटेगा तो 1 आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 15% इंटू 1 करूँगा तो 15% ही आएगा, और परसेंटेज हटता है तो क्या होता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और 100 के एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 1 से 100 को डिवाइड करूँगा तो 100 आएगा, फिर 100 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। माइनस तभी से माइनस लगा रहा हूँ, 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 15 करूँगा तो 15 रहेगा। ठीक है, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? 3,800। चाहो तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों सेम ही है, आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों का एंड रिजल्ट देखो सेम ही मिल रहा है। तो इसके आगे 100 में से 15 जाएगा, हमारा बचेगा 85। 85 अपॉन 100 इंटू 3,800। इसका 2 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो कट जाएगा, तो 38 इंटू 85 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,230 ये आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज दिस एंड इट इज अवेलेबल एट दिस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, पहले मार्क्ड प्राइस ये था, फिर उस पर डिस्काउंट लगा देते तो उसका प्राइस ये हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट? तो मतलब हमको डिस्काउंट का रेट पता करना है, मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज वाला जो रेट होता है वो पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना लग रहा है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्काउंट हमारा इक्वल होगा ये जो वैल्यू है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे? वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसपे डिस्काउंट लग चुका है। ठीक है, जो कि है 237.60। मार्केट प्राइस क्या है? 270, तो 270 माइनस 237.60 करेंगे तो यहाँ से हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट जो कि है 32.4। ठीक है, अब डिस्काउंट को यूज़ कर लेते हैं हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्मूला में। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? 32.4, ऊपर डिस्काउंट नीचे मार्केट प्राइस, जो कि है 270 इंटू 100। देखो इसमें इसमें इसका 1 ज़ीरो कट गया, 1 ज़ीरो बचा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 324/27। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 12%, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज आया कैसे है? देखो, जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं ना, ऊपर वो वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जिसका हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए। यहाँ पर हमको डिस्काउंट चाहिए था, इसलिए हम लोग ऊपर डिस्काउंट लिख रहे हैं, नीचे हम लोग जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस वो वैल्यू थी जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे थे, इसलिए वो नीचे। ठीक है, इंटू 100 लगाना ही पड़ता है जब भी हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ पर्सन परचेज अ शर्ट फॉर 600। एक आदमी ने क्या किया? शर्ट खरीद ली मतलब कि ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमको क्या दे रखा है? 600। डिस्काउंट परसेंटेज हमको दे रखा है 20%। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, या तो ये लगा लो डायरेक्ट एक बार में निकलेगा, या हम लोग सिंपली फॉलो करते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। और ये डिस्काउंट किस पे लगता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस 600 है, मार्केट प्राइस हमको दिया नहीं है, मैं उसका एक्स मान रहा हूँ, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये जो डिस्काउंट लगता है वो किस पे लगता है? मार्केट प्राइस पे। तो 20% ऑफ एक्स लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों जगह पर एक्स था, मैं क्या करता हूँ, अगर एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, तो 1 माइनस 20% इधर बचेगा। ठीक है, ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स इधर से चला गया बाहर कॉमन, तो इंटू 1, 20% इंटू 1। ठीक है, तो यह इंटू 1 करूँ तो 20% ही आएगा,
और परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, इक्वल्स टू क्या था 600। ठीक है, इसका फॉलो करते हैं, 1 और 100 के एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 100 आएगा। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा रहा हूँ। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, फिर 100 से 100 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ठीक है, इंटू एक्स था इक्वल्स टू 600। ठीक है, इसके आगे 100 इंटू 1 करूँ तो 100 माइनस 20 इंटू 1 करूँ 20 अपॉन 100 इक्वल्स टू 600। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x यहाँ पर किसको माना है, मार्क प्राइस को, बस वही हमारा आंसर होगा। 120 जाके क्या बचेगा 80, तो 80 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो 0 0 कट गया, क्या आ रहा है 8/10। अब सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x/10 इक्वल्स टू 600। 10 यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 600 इंटू 10 और इक्वल्स टू क्या होगा 8x। 8 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड होगा 600 इंटू 10/8। ठीक है, इसको काट लेता हूँ, 2 4 8 और इसको काट रहा हूँ, 2 3 6, मैं 10 को नहीं काट रहा हूँ। फिर 2 2 4, 2 1 2 और 2 5 10, 2 0 0, अभी भी 2 बचा है, 2 1 2, 2 7 14 और 2 0 0। 70 इंटू 10 करूँगा क्या हो जाएगा 700। तो इसका मतलब क्या है कि मार्क प्राइस हमारा कितना है 700 है। ठीक है, या तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको दे रखा है 10%। आगे बोल रहा है अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट अलाउ करने के बाद, ठीक है, हम जानते हैं सेलिंग प्राइस हमारा कैसे आता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है 20%। ठीक है, और प्रॉफिट होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ से तो एस पी निकाल करके हम लोग यहाँ रख सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमको कॉस्ट प्राइस ये निकालना है। ठीक है, मतलब ये पता चल जाए और ये सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ था। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस पता होने के लिए हम लोग को यहाँ मार्केट प्राइस दे रखा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस ये दे रखा है 880। तो 880 में से 20% का हम लोग डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। चाहे इस फॉर्मूले में पुट कर लेना। हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज जो कि 20/100 इंटू मार्क प्राइस जो कि 880 है। ठीक है, 100 में से 20 जाए क्या बचेगा हमारा 80, तो 80/100 इंटू 880। तो 1 0 इसका कट गया, 1 0 इसका कट गया, 88 इंटू 8 बच रहा है। 88 इंटू 8 करेंगे तो 704। यहाँ से हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस हम लोग 704 यहाँ पर पुट कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, हाँ यहाँ देखो ये। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 10 था, तो 10 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एस पी बाई सी पी माइनस सी पी बाई सी पी, दोनों को मिल जाएगा एक तरह से, ये नीचे वाला जो सी पी था दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 100। एस पी तो अभी भी निकाला है 704। ठीक है, और नीचे सीपी रखते हैं, सीपी ऊपर नीचे कट जाएगा तो इधर -1 बचेगा। इधर 100 क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड 10/100 इक्वल्स टू। ठीक है, 1 0 कट गया तो 1/10। इधर -1 था, इधर आके हो जाएगा +1, तो +1 इज इक्वल्स टू 704/CP। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बनता, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ 1 से 10 को डिवाइड करूँगा 10 आएगा इक्वल्स टू 704/कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 10 10 आएगा, तो 10 + 1 क्या होगा 11, 11/10 इक्वल्स टू 704/CP। ठीक है, अब ग्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 11 इंटू सी पी 11 CP बनेगा इक्वल्स टू 704 इंटू 10 करूँगा तो 7040 बनेगा। इधर 11 क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7040/11। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस जो कि है 640। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं हमको शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, मतलब कि मार्क्स हिज गुड मतलब कि मार्क्ड प्राइस की बात कर रहे हैं, जो कि है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अबव मतलब और ज़्यादा। ठीक है,
तो कॉस्ट प्राइस में कितना ज़्यादा कर दें, 20% और ज़्यादा कर दे तो क्या बनता है, मार्क प्राइस बनता है। ठीक है, तो आगे चल के बोल रहा है लेकिन उसको 30% का डिस्काउंट देना पड़ता है। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस में से कितना डिस्काउंट परसेंटेज को अगर निकाल देंगे तो यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आगे चल के हमसे पूछ रहा है कि उसका नेट लॉस कितना है। तो पहले लॉस निकालते हैं, फिर लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या लॉस परसेंटेज हम लोग एक साथ ही निकाल लेंगे, अपॉन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉस निकालेंगे। और लॉस हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो कुछ रखना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 था। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे तो हमको लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसके बाद हम लोग लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले स्टेप है हम लोग का मार्क प्राइस निकाल दें, फिर हम लोग सेलिंग प्राइस, फिर लॉस। ठीक है, तो मार्क क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। और उससे भी पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस मान ले रहे हैं कि 100 है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। ठीक है, तो 100 प्लस 20%। 20% किस चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का होगा, मतलब कि यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो मार्क प्राइस हमारा किसके बराबर था, कॉस्ट प्राइस, उसका 20% और बढ़ा दो। ठीक है, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि 100। ठीक है, तो 20% ऑफ 100 क्या होगा, 20/100 इंटू 100। ठीक है, प्लस 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का परसेंटेज हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 कर गया, इधर 20 आ रहा है तो 120 आ जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस। ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चल लो। ठीक है, इधर भी वही किया मैंने कि इधर कॉस्ट प्राइस लिखा है, 20% था, परसेंटेज हटाया इसलिए 100 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही लिख दिया है, इसकी जगह तुम लोग एक्स लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, लेकिन इधर हम लोग ने वैल्यू ले ली है। तो मार्क प्राइस आ गया, अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट किस पे है, मार्क प्राइस पे ही लगता है। तो 30% ऑफ मार्क प्राइस कितना है हमारा, 120 अभी भी निकाला, तो 120 माइनस 30% ऑफ 120। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 120 बार बार दिख रहा था, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 120 जब कॉमन लिया तो इधर आएगा 1 माइनस 30%। ठीक है, और परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ से चला गया तो इसकी जगह पर 1 आएगा, इंटू 1। तो इंटू 1 लिख के कोई फ़ायदा नहीं, तो अपॉन में इसके कुछ नहीं था, मतलब 1 था। 1 और 100 कैल्सियम लेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, इसके बाहर 120 लिखा है, 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, 100 हमारा 1 में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमरेटर। अच्छा, माइनस था, माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, इंटू 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, 100 इंटू 1 100 आएगा, माइनस 30 इंटू 1 30 आएगा, अपॉन 100 इंटू 120, 1 0 कट गया हमारा। ठीक है, इसके आगे 100 में 30 जाएगा, क्या बचेगा, 10 9 8 7 70। तो 70 इंटू 12, यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 7 14 का 4, यहाँ 1 हो 7 7 प्लस 1 8, 840 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग लॉस की। तो लॉस हमारा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 100, और सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 840। कुछ गलत है, इतना बड़ा सेलिंग प्राइस नहीं आना चाहिए था, माइनस 30% ऑफ। अच्छा, 1 0 मैंने काटा था ना, 84 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 84 आएगा, तो 100 माइनस 84 से इधर बचेगा 9 16। तो लॉस रुपीज़ की बात करें तो 16 रुपीज़ का लॉस है। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखते, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखते, इस पूरे में ही लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं।
ठीक है, तो पहले ही कर लेना था मुझको। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, 100 इंटू 100, 100 कट गया तो आता हमारा आंसर भाई 16%। तो लॉस हमारा कितने का, 16% का लॉस है। ठीक है, इधर भी देख लो, थोड़ा अलग मेथड है उधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब फॉर्मूले यूज़ किए गए, यहाँ पर बस बेसिक लॉजिक वाले जो फॉर्मूला थे हमारे पास वो यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है मार्क प्राइस ऑफ अ टी शर्ट इज 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्क प्राइस हमको दे रखा है 200 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस पे वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है 20% का। ठीक है, हम लोग जानते हैं मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है 16 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट भी हमको दे रखा है कितना, 16 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट क्या निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज का भाई, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको अगर सेलिंग प्राइस पता चल जाए, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो मार्क प्राइस के अंदर रखा है 200, 200 में से डिस्काउंट परसेंटेज था 20। ठीक है, तो 20% किस चीज़ पे डिस्काउंट लग रहा है, मार्क्ड प्राइस पे लग रहा है। ठीक है, तो 20% ऑफ 200, 200 में उसको 2 बार दिख रहा था, मैं क्या करता हूँ इसको पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 20% ऑफ 200। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200 यहाँ से चला गया बाहर, तो यहाँ 1 आ गया, तो 20% इंटू 1 20% ही रहेगा। अपॉन इसका कुछ नहीं था तो 100 लिख लेता हूँ, इसका इसका एक जीरो काट लूँगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है 2/10, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से 10 को डिवाइड करूँगा 10 आएगा, माइनस का माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, इंटू 200 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक जीरो इसका कट जाएगा तो बाहर जाएगा 20, और 10 माइनस 2, तो 10 9 8, 8 इंटू 20, यहाँ से क्या आ गया सेलिंग प्राइस, तो 2 8 जा 16, तो 160, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से 160 आ गया। ठीक है, हमसे अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट बाई गेन, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 160, 16 रुपये का प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस था कॉस्ट प्राइस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और उधर प्लस था 16 इधर आके -16 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 144 यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पता चल गया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमको दे रखा है 16, कॉस्ट प्राइस अभी भी निकाला 144 इंटू 100, तो काट लेता हूँ, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 से 4, फिर 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 से नहीं 2 से काट रहा हूँ। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 1/9 इंटू 100, तो 1/9 इंटू 100, तो 100/9। ठीक है, तो 100/9 इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 1 जा 9, 1 बच रहा है 1 0, 9 1 जा फिर से 9, 1 बच रहा है। अब रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं। ठीक है, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 11 एंड 1/9। क्वेश्चन नंबर 7 देखते थे। यहाँ बोल रहा है शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10%। और हम जानते हैं डिस्काउंट की जब भी बात होती है हम लोग किसकी बात करते हैं, मार्क्ड प्राइस की। तो मार्क्ड प्राइस पे एक डिस्काउंट लग रहा है हमारा। ठीक है, तो वो हमको क्या देगा, सेलिंग प्राइस देगा। तो मार्क्ड प्राइस मतलब यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा है, तो हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स माइनस, क्योंकि हमको आगे चल के वही निकालना है। तो एक्स माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 10% का डिस्काउंट लग रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। तो 10% ऑफ एक्स बोलूँगा मैं, यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और जब सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट की तो बात हो गई, आगे चल के बोल रहा है 20% का गेन कर रहा है, और उसका कॉस्ट प्राइस 450 दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट की बात होती है, गेन की बात होती है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है,
एस पी यहाँ से पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये कॉस्ट प्राइस दिया था हमको, ठीक है। तो यहाँ से रख के हम लोग एस पी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे एस पी के लिए, और यहाँ से भी एक इक्वेशन निकालेंगे एस पी के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से दोनों ही एस पी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस है, और एक दूसरे के बराबर कर देंगे हमको, ठीक है। एक दूसरे के बराबर कर देंगे इनके द्वारा जो इक्वेशन बनेगा। तो पहले हम लोग मार्क्स प्राइस से मिलने वाले एसपी को निकाल लेते हैं। हम्म, तो दोनों जगह मुझको एक्स दिख रहा था, मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मिल जाएगा, ये हटेगा तो वन आएगा, तो 1 - 10% ऑफ, यहाँ से एक्स हटेगा वन आएगा, तो 1 × 10%, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे, 1 0 कट गया, इक्वल्स टू क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये 10 है, 10 1 का एलसीएम 10 आएगा, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 × 1 करूँगा तो 10 आएगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है ना, इसको इसको डिवाइड करते जो आंसर आते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर एक्स लिखा था, ठीक है। एक्स किसकी जगह, मार्क प्राइस की जगह, ठीक है। तो इससे पहले एक लाइन लिख लेना, लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ 1 था, तो 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 × 1 करूँगा तो 1 आएगा, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9/10, बाहर के लिखा है x, तो x मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 9x/10, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। आपने निकाल लिया। तो इसके आगे हम लोग गेन परसेंटेज का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ तक जो भी किया अभी तक डिस्काउंट का यूज़ करके इतना निकाल लिया सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद हमको गेन परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करते हैं, और उसमें तो हमको एक रिलेशन दिख रहा है, गेन परसेंट और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन दिख रहा है, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है 450, और ऊपर क्या होता है गेन इंटू 100, गेन नहीं पता हमको अभी, और गेन परसेंट लेकिन पता है हमको 20%। इसका 1 0, इसका 1 0 काट रहा हूँ, फिर 5 से काट रहा हूँ, 5 2 10, 5 9 45, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, 9 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से गेन, फिर 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 10, 10 × 9 क्या हो जाएगा 90, तो 90 यहाँ से हमारा गेन आ गया। और हम लोग जानते हैं गेन किसके बराबर होता है, गेन हमारा बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से ऊपर अभी भी क्या निकाला, 9x/10 माइनस 450 कॉस्ट प्राइस था, गेन अभी क्या निकाला है 90, तो इधर -450 था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 450 + 90 इक्वल्स टू क्या बचेगा 9x/10, x का मतलब मार्क प्राइस है, स्टार्टिंग में ही माना था हम लोग ने। तो 0 0 0 और 5 और 9 हो जाएगा हमारा 4 540 इक्वल्स टू 9x, 9 10 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 क्या था मल्टीप्लाई था x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 540 × 10/9 इक्वल्स टू x, x मतलब मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 3 3 से 9, 3 1 से 3, 4 5 24, 3 8 24, 3 0 0, फिर 3 1 3, 3 6 18, तो 60 60 × 10 करूँगा तो 600, यहाँ से x की वैल्यू 600, और x मतलब कि मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस निकालना था जो कि है 600, ठीक है।